सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 18 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी बा मुताबिक 22 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। नहर ज़ुबैदा की तारीख क्या है? सरज़मीन हजाज की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ कई तारीखी मकामात के आसार अब भी मौजूद हैं। बचपन में कहानी सुन रही थी कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अहलिया मलका ज़ुबैदा ने दरियाए दजला से नहर निकाल कर मक्का मुकर्रमा तक लाई। बात यह है कि नहर ज़ुबैदा और दरबे ज़ुबैदा को गुड कर देते हैं। हाजियों के लिए पानी की फराहमी के लिए मक्का मुकर्रमा के करीब वादी नुमान से नहर निकाली गई। ताहम मलका ज़ुबैदा ने बगदाद में मक्का मुकर्रमा तक हाजियों के लिए काफिलों के लिए जो गुजरगाह बनाई, इसे दरब ज़ुबैदा कहा जाता है। नहर ज़ुबैदा 1200 बरस तक मशार मुक़द्दसा और मक्का मुकर्रमा में पानी की फराहमी का बड़ा ज़रिया रही। आज के दौर में माहिर आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैरान है कि सदियों पहले फराहमी आपके इस निज़ाम मंसूबे अजीम शान मंसूबे को कैसे तकमील तक पहुँचाया गया। नहर ज़ुबैदा का मंसूबा इस वक्त के माहिरीन ने 10 साल के अरसे में मुकम्मल किया। इसकी कुल लंबाई 38 किलोमीटर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर 170 मिलियन दिनार लागत आई थी। आज इसका हिसाब लगाया जाए तो एक दिनार 10 ग्राम सोने के बराबर होगा, जो बहुत बड़ी कीमत बनती है। नहर ज़ुबैदा सदियों तक मक्का मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा में हाजियों की पानी की फराहमी को पूरा करती रही है। ये नहर 1950 तक चलती रही। बाद अज़ां पंपों के जरिए पानी खींचे जाने के बाद संशक होकर बंद हो गई। आज भी इसका एक बड़ा हिस्सा महफूज हालत में है। 1926 में सऊदी अरब के शहर शाह अब्दुल अजीज ने नहर ज़ुबैदा की बहाली के लिए मिस्री माहिरीन को बुलाया। इन्होंने 9 जनवरी 1927 को काम मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट की एक कापी उर्दू न्यूज़ के पास मौजूद है, जिसमें नहर ज़ुबैदा की तारीख, मक्का मुकर्रमा तक पानी की फराहमी, नहर की इस्लाह व मरम्मत और दीगर मालूमात की तफसील मौजूद है। फर्जी हज कंपनियों के झांसे में न आए सऊदी अरब। ऐसा लगता है कि सादा सयाह लोग शहरियों को हर जगह बेवकूफ़ बनाया जाता है। दीनी काम हो या दुनियावी कोई सरगर्मी हो, जहाँ जिसको मौका मिल जाता है वो इससे नजायज़ फ़ायदा उठाकर लोगों को चकमा देकर अपना अमलो सीधा कर लेता है। इस तरह पाकिस्तान में फर्जी कंपनियां हज का इरादा रखने वालों को झांसा देकर इनसे पैसे बटोरती रहती हैं और आम शहरी, सरकारी और अवामी मीडिया की जानिब से चलाए जाने वाले के बावजूद जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। लगभग वैसा ही सिलसिला हर साल हज के मौके पर सऊदी अरब में भी देखने को मिलता है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत हज उमरा ने मकामी शहरों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि कई फर्जी कंपनियां मार्केट में सरगर्म है। कोई भी इनके झांसे में न आए। जिसे इस साल हज करना हो, अंदरूनी मुल्क से हज करने वालों के लिए कायम वेबसाइट पर दर्ज कंपनियों से ही रुजू करे। ऐसी कोई भी कंपनी जिसका नाम सरकारी वेबसाइट में शामिल न हो, इससे पैकेज न लिया जाए। वकाज़ अखबार के मुताबिक नायब वज़ीर हज व उमरा अब्दुल फत्ताह मशात ने तवज्जो दिलाई कि वज़ारत की निगरानी टीमों ने तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान ये बात नोट की है कि बाज़ फर्जी कंपनियां सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं। वो सस्ते हज पैकेज का लालच देकर सऊदी अरब मुकीम गैर मुल्की को फंसाने का चक्कर चला रही हैं। अब्दुल फत्ताह मशात ने वाज़ेह किया कि हुकूमत फ्रॉड करने वाली कंपनियों पर नजर रखे हुए है। जब तक मकामी शहरी गैर मुल्की तामुल नहीं करेंगे, इस वक्त तक बात नहीं बनेगी। कोई भी आज़म हज सोशल मीडिया पर गैर कानूनी कंपनी का कोई इश्तिहार देखे, पहले इस फुर्सत में वजारत को इससे मुतला करे। फ्रॉड करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यमन में अरब इत्तेहाद ताकतवर मजबूत है। मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर हाजा अनवर करताश ने इतवार के रोज एक ट्विटर पैगाम में कहा कि यमन में सऊदी अरब और अरब इत्तेहाद मजबूत और ताकतवर है। यमन में अरब इत्तेहाद और बिलखसूस बरादर मुल्क सऊदी अरब और यूएई मजबूत और ताकतवर हैं। बहरानों और जंग की भट्टी के इम्तिहान से गुजर जाने के बाद अब ये इत्तेहाद अपने सियासी और फौजी दाव पेचों को अगले मरहले के लिए तैयार कर रहा है, ताकि इन्हें इस्तेमाल में लाते हुए स्ट्रैटेजिक अहदाफ हासिल किए जा सके। इन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान, इराक और शाम की जदीद लड़ाइयाँ इनकी वाज़ेह मिसाल हैं। इन जंगों के मुकाबले में अरब इत्तेहाद को अपने तजबीराती मकासद में कामयाबी मिली। बिलखसूस खत्ते में ताकत के तवाज़ुन और गज़ब शुदा अराज़ी की वापसी अरब इत्तेहाद की अहम कामयाबियाँ हैं। इत्तेहाद का आइंदा हदफ इन जगहों पर सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। इससे कबल डॉक्टर अनवर करताश से मंसूब ये बयान सामने आया था कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात यमन में इंसानी महाज पर खिदमत सर अंजाम देने वाले दो बड़े मुल्क हैं। इन दोनों ने गुज़श्ता
बरस $903 मिलियन की इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा को दी, जो आलमी सतह अदारे की तारीख में इंसानी खिदमत की मित में दी जाने वाली सबसे बड़ी इमदाद है। सऊदी अरब के अल मजआह में तारीख के सबसे बड़े महल। सऊदी अरब को तरीन मकामात और पुरानी इमलाक की सरगर्मी में कहा जाए तो बेजाना होगा। मुमलकत के तूल अर्ज में फैले तरीन मकामात में एक महल भी मौजूद है, जो सऊदीया की तारीख का सबसे बड़ा महल तस्वर किया जाता है। अल-अरबिया.नेट के मुताबिक अल अस्कर महल वस्ती सऊदी शहरी अल मजमा का अहम तरीन सियाहती लैंडमार्क है, जो 200 साल से पुराना अपने महज तर्ज तमीर और नजद के तमीर की रौनक बना हुआ है। सऊदी अरब में सयाहों की रहनुमाई के लिए काम करने एक अजीम तंजीम के कारकुन और माहिर आसार कदीमा फवाद अल गजी ने बताया कि अल मजमा कुरनई में वाक़ अल अस्कर महल एक तारीखी इमारत और इलाके का अहम तरीन विरसा है। ये महल 200 साल पुराना है। अल अस्कर महल 2000 मुरबा मीटर रकबे पर फैला हुआ है। इसे पुरानी नजदी तरज तमीर पर बनाया गया। सऊदी फरमारवां शाह अब्दुल अजीज समेत कई दूसरे सऊदी फरमारवाओं ने इसकी बार बार सैर की, जबकि मकामी सहम के अलावा मगरबी सहम के लिए भी एक पुरकशिश मकाम है। अल अस्कर महल के कई अहम हिस्से हैं। इनमें मुलज़्ज़मीन की रहायश के कमरे, इंतजामी अमूर के दफातर, खजूरों का एक बड़ा गोदाम, बालाई मंजिल में रहायश गाहें, महल में गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग क्याम गाहें, दोनों मौसमों के दौरान खोले जाने वाले दरवाजे, एक मस्जिद इसका हिस्सा। मस्जिद के बाहर इसका नाम मस्जिद अल अमरा लिखा गया है, जबकि इस महल्ले के सहन में पानी का एक कुआं भी है। अल-गज़ा ने बताया कि अल अस्कर महल को मतवाज़ी इज़्ला की शक्ल में तमीर किया गया। शहरी की आबादी इस महल की शुमाली सिमत में है। मशरक़ में मेहमान खाना, मगरब में एक बागीचा और इसे मुत्तसिल एक मस्जिद, इसे मस्जिद अल अमारा या मस्जिद इब्राहिम कहा जाता है। सना 2017 में महकमा सेहत ने इस महल की तमीर और मरम्मत का काम शुरू किया, जिस पर 30 लाख रियाल खर्च हुए। हाल ही में इसे सयाहों के लिए दोबारा खोला गया है। अंगूरों के गुच्छे से अल कसीम का समा सज गया। अंगूरों की छठी नुमाइश हाइल अल कसीम शहरा के बल्दिया अल कुवारा पर शुरू हो गई। अंगूर के गुच्छे, सोने के चंद शमादान के अनवान से शुरू होने वाली इस मुनफरद नुमाइश में मतनूआ दिलचस्प गर्मियां मुनक्कद हो रही हैं। इस नुमाइश का अख्ताम खरीदो फरोख्त के खुसूसी स्टॉलों में किया गया है, जहां नुमाइश में शिरकत करने वाले किसान, ज़राअत से मुतल्लिक़ आगाही फराहम करने वाले माहिरीन शायकीन की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। नीज़ स्टॉलों पर जूस, घरेलू चीज़ों, खाने पीने की अशिया, हुनरमंद फनकार और मज़ाहिया अदाकार फन के जोहर दिखा रहे हैं। नुमाइश के मदीर मुनज़्ज़म और अल कुवारा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन इंजीनियर माजिद अल सालम ने बताया कि अंगूरों की नुमाइश इलाके में होने वाली ज़रूरी नुमाइशों में से एक है। इससे बल्दिया में खजूर, स्ट्रॉबेरी और नारू पर मुश्तमिल नुमाइशें भी मुनक्कद हो चुकी हैं, जिससे बिलाशुबा इक़्तिसादी सरगर्मियों को नमू मिलती है। इन सरगर्मियों से इलाके के गवर्नर के मशहूर कौल की तस्दीक होती है कि अल कसीम का इलाका अच्छी चीज़ों का मजमूआ है। माजिद अल सालम का मज़ीद कहना था कि अंगूरों की नुमाइश का मकसद इक़्तिसादी हदफ हासिल करने के लिए साथ साथ नौजवान मर्द और ख़वातीन के लिए ज़रूरी शोबे में मुलाज़मत के मौके फराहम करना है। इस सरगर्मियों के जरिए अंदरूनी मुल्क सियाहत को फ़रोग़ देना भी मकसूद होता है, ताकि बड़े पैमाने पर ज़ायरीन को महफूज होने का मौका फराहम किया जाए। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन सऊदी अरब को थर्ड दफाई निज़ाम फराहम करेगी। अमेरिका की दफाई आलात और असलहा तैयार करने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन सऊदी अरब के साथ एक नया मुआहदा करने में कामयाब हो गया, जिसके तहत सऊदी अरब $1.48 करोड़ मालियत का थर्ड दफाई निज़ाम खरीदेगा। कंपनी की जानब से कहा गया कि मुआहदे में तब्दीली के बाद इसे सऊदी अरब की ज़रूरत के मुताबिक दफाई निज़ाम में तब्दीलियाँ करना होंगी। नए मुआहदे के बाद इस डील की कीमत $5.36 करोड़ तक पहुँच जाएगी। पुरजोश लीडर 2019 अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्तरका मशकें। सऊदी अरब और अमेरिका की बड़ी फौज की मुश्तरका मशकें शिमाली इलाके में शाहालत मिलिट्री सिटी में जारी हैं। इन दोनों मशकों का मकसद दोनों मसल्लह अफवाज की दफाई सलाहियत में इजाफा, खित्ते में क़याम, अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कार्रवाई की सलाहियत पैदा करना और एक दूसरे की दफाई सलाहियतों से इस्तिफादा करना है। अल-अरबिया.नेट के मुताबिक शाहालत मिलिट्री सिटी में पुरजोश लीडर 2019 के अनवान से जारी मशकों में दोनों मुल्कों की फौज के दस्ते शामिल हैं। सऊदी फौज के शिमाली इलाके मिलिट्री कमांडर जनरल अहमद ज़हरानी ने जारी मशकों
का मुआयना किया और मुतहदा फ़ज़ाई मैनेजमेंट सिम्पोजियम में शिरकत की। इसके बाद वो इन्होंने बगैर पायलट ड्रोन सेल, मशक़ूक़ इंतज़ामी सेल और मशक़ूक़ कमांडर सेल का दौरा किया। इन्होंने दोनों मुल्कों के फ़ौजी दस्तों की मशक़ों का मुआयना किया और फ़ौजी अफसरों और जवान से मुलाकात की। इधर मशक़ों के डायरेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद बिन मोहसन अल सनानी ने बताया कि मशक़ों की सरगर्मियों में आर्टरी, ब्रिगेडियर आर्टरी प्लानिंग के तरीक़ाकार, अस्करी फ़ैसला साज़ी के अमल, फ़ौज की फ़ैसला साज़ी की सलाहियत, बगैर पायलट ड्रोन तैयारी के इस्तेमाल की सलाहियत और फ़ौजी ऑपरेशन में आर्टरी के किरदार पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।